मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जाए और ये जो भी हमें जिस तरह की जो असुविधा होती है हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस की, उससे जो है हम बच सकते हैं। अभिनेत्री से पॉलिटिकल पर्सनल बनी कंगना रनौत ने 2 दिन पूर्व सदन में बिहार का नाम लेकर लोकसभा सत्र का माहौल गर्म कर दिया था। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने धारदार और जोशीले भाषण से विपक्ष को सीधे निशाने पर ले लिया। SIR और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे अहम मुद्दों पर कंगना ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची की सफाई पर जोर दिया। खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है, एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। SIR ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। SIR कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए। कंगना ने दावा किया कि बिहार में SIR लागू होने के बाद करीब 65 लाख अवैध या निष्क्रिय वोटर हटाए गए। इनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो दूसरे राज्यों में माइग्रेट हो चुके थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगर ये वोटर असल में मौजूद होते तो अपना नाम हटने के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराते, लेकिन एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। अध्यक्ष महोदय जी, बिहार में जैसे ही SIR आया, SIR लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये वोटर, ये जो सारे अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। 60 लाख से ज्यादा। और अगर वो लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने किसी ने तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि भाई मेरा वोटर ID कैंसिल हुआ है। उसके उपरांत जो है 21 नए वोटर ID जो है उन्होंने दिए हैं। और इस तरह का एक माहौल बना बिहार में कि आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 67% वोटिंग हुई। नागरिकों में ये उत्साह जगा कि जो है इस तरह की जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। बीजेपी सांसद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की। कहा कि ये EVM हैक होने की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों को हैक करते हैं, न कि EVM को। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, EVM हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। कंगना रनौत ने चुनावी धांधलियों के इतिहास को कांग्रेस के दौर से जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने 1975 के चर्चित राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी धांधलियों की शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल से हुई थी। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग और आज कहते हैं कि इनको EVMs जो है वो हैक हो जाते हैं। कंगना ने कटाक्ष किया कि सोनिया गांधी को नागरिकता मिलने के कई साल पहले से वो वोट देती आ रही थी, जो संविधान और कानून के प्रति सम्मान की कमी दिखाता है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है,
एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हुए कहा कि उनकी पार्टी का सिंगल डिजिट पर सिमट जाना ये दिखाता है कि उनके कैंपेन में कोई ताकत नहीं है। हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे, सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।